दोस्तों लियारी, जहां आज हर शख्स फुटबॉल को ठोकरें मारता हुआ और उससे खेलता हुआ नजर आएगा, कैसे इसी लियारी के अंदर इंसानी सर को ठोकरें मारी गई और इंसानी सर के साथ फुटबॉल खेला गया। ये कहानी है लियारी गैंग्स और उसके गैंग वॉर्स की। लियारी गैंग्स दुनिया के खतरनाक तरीन गैंग्स यकूजा गैंग और सिजिलियन गैंग से किसी भी तरह से कम नहीं थे। इस गैंग वॉर की कहानी शुरू होती है दो भाइयों से जो कि लियारी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे। ये दोनों भाई कौन थे, उन पर हम कुछ देर बाद बात करेंगे। पहले थोड़ा लियारी के बारे में समझते हैं। लियारी माहीगिरों का एक कस्बा था। क्योंकि ये साहिल समंदर के करीब था, इसलिए ज़्यादातर यहाँ मच्छरे रहते थे। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुमताज़ रहनुमा सर अब्दुल्ला हारून ने बलूचिस्तान के पसमानदा बलोचों को यहाँ रहने के लिए बुला लिया। इसके बाद रूस के जंग के दिनों में अफगानी भी लियारी में आकर बसने लगे, जबकि 1947 में मुहाजिर पहले से लियारी में आकर आबाद हो चुके थे और लियारी में क्रिश्चियंस और हिंदुओं की भी अच्छी खासी आबादी थी। अब भी लियारी में बलोच और उर्दू बोलने वाले कसीर तादाद में रहते हैं। लियारी शुरू से ही पॉलिटिकली एक्टिव इलाका था। लियारी में बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कयाम अमल में आया, जिसने बाद में बलोच सियासत में अहम किरदार अदा किया। मीर गौस बख्श बजंजो भी लियारी से ही MNA बना था, जबकि PP की बुनियादें भी लियारी से जा मिलती हैं। इसके साथ साथ लियारी ने खेलों में भी खूब नाम कमाया, फिर चाहे वो स्ट्रीट फुटबॉल हो या बॉक्सिंग हो। अब हम वापस आते हैं उन दोनों भाइयों की तरफ। ये दोनों भाई थे शेरल और दादल, जिनका गैंग लियारी के इलाके अफशानी गली के इर्द गिर्द था। तकरीबन 1960 की दहाई में ये दोनों भाई सिनेमा की टिकट ब्लैक किया करते थे। इसके साथ साथ मोहल्ले या इलाके के छोटे मोटे मसले हल करते थे और भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी में भी इन दोनों भाइयों का हाथ था। दोनों भाइयों का पूरे इलाके में एक रोब था और वो इस धंधे में तरक्की भी कर रहे थे। फिर 1980 की दिहाई में इस कहानी में एक MSc फिजिक्स किए हुए शख्स ने एंट्री की। ये शख्स पुलिस को चैलेंज करके अपने जराइम करता था और पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। उसने कलरी के इलाके को भत्ताखोरी, सट्टा, जुआ और मंशियात का अड्डा बना लिया। इस शख्स का नाम था इकबाल उर्फ बाबू डकैत। ये शख्स पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब इसको फालिज का अटैक हुआ और ये चलने फिरने से कासिर हुआ। इन तीन किरदारों के बाद अब बात करते हैं एक और खतरनाक डॉन की। उसका नाम था हाजी लालू, जो अपना गंदा पर धंधा शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में किया करता था, जो अपने 7 बेटों के साथ मिलकर अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी ये सब धंधे किया करता था। हाजी लालू के 7 बेटों में से अरशद पप्पू और यासिर अरफात ने खूब नाम कमाया। 1980 की दिहाई में ये तीनों गैंग्स लियारी के होली सोली ऑनर्स थे, यानी कि लियारी के मालिक थे। यहाँ तक के पुलिस और रेंजर्स को भी लियारी में घुसने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उस दौरान ये तीनों गैंग्स आपस में रस्साकशी कर रहे थे। इन तीनों गैंग्स के दरमियान पैसे और पावर की जंग चल रही थी। फिर कुछ यूं हुआ कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल होने वाले शख्स का बदला लेने के लिए एक ऐसा बंदा उठा जिसके नाम से कराची तो क्या PM हाउस भी कांपता था। उसने एक कत्ल का बदला लेने के लिए कराची और लियारी को जहन्नुम बनाकर रख दिया। ये कत्ल किया था इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने, और जिसका कत्ल हुआ था वो था दादल, लियारी का सबसे तगड़ा गुंडा। और जो बदला लेने आया था वो था सरदार अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। रहमान डकैत ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए सफाकियत की हर हद पार कर दी। रहमान ने अपना पहला जुर्म 13 साल की उम्र में किया था, जब उसने अपने पड़ोसी के साथ छोटी मोटी नोक झोंक पर चाकू घुसा दिया। रहमान डकैत ने भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और अगवा बराए तावान में खूब नाम कमाया। सफाक तो वो इतना था कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया सिर्फ इस शक पर कि उसका बाबू डकैत के साथ अफेयर है। रहमान डकैत ने कुल 3 शादियां की, जिसमें से 8 बेटियां और 5 बेटे थे उसे। रहमान डकैत के PPP यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे खासे मरासिम थे और ये भी कहा जाता है कि उसको पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट थी और वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ही खड़ा था। ये याद रहे कि 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो पर कातलाना हमला होता है तो उस वक्त रहमान डकैत बेनज़ीर भुट्टो का सिक्योरिटी इंचार्ज था और रहमान डकैत ने ही अपनी गाड़ी में बिठाकर बेनज़ीर भुट्टो को बचा लिया। दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी कहावत को पूरा किया हाजी लालू ने, जब उसने रहमान डकैत के बाप की डेथ के बाद उसके सर पर हाथ रखा और हाजी लालू और रहमान डकैत ने मिलकर बहुत सारा माल भी बनाया और लोगों में अपना डर भी बनाया। इसी दौरान रहमान डकैत ने अपने जमा किए हुए 1 करोड़ हाजी लालू के पास अमानत के तौर पर रखे। जब रहमान डकैत को उन पैसों की जरूरत पड़ी और उसने हाजी लालू से तकाजा किया तो हाजी लालू ने रहमान डकैत
को पुलिस से पकड़वा दिया। फिर एक दिन रहमान डकैत पेशी के दौरान ही भाग गया। जेल से तो वो भाग गया, लेकिन हाजी लालू के साथ उसका जो भाईचारा था वो दुश्मनी में बदल चुका था। रहमान डकैत ने अपना अलग गैंग बना लिया जो अफशानी गली के इर्द गिर्द था, जबकि अरशद पप्पू का गैंग पाक कॉलोनी और कबाड़ी बाजार के पास था। इस दौरान पुलिस दोनों गैंग से पैसे खाती थी। ये गैंग वॉर 2005 में उस वक्त उरूज पर पहुंचा जब रहमान डकैत ने कराची की मशहूर शख्सियत अनवर भाईजान को मार डाला। अनवर भाईजान अरशद पप्पू की बीवी का मामू था। फिर इस कत्ल की जवाबी कार्रवाई में अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के चच्चा को मार डाला। इस दौरान एक और वाकया हो गया जिससे लियारी गैंग वॉर्स में एक और एंट्री हुई, और ये वाकया भी एक कत्ल था। हुआ कुछ यूं था कि लियारी के बस अड्डे से रहमान डकैत भत्ता लेता था और रहमान डकैत के लिए भत्ता इकट्ठा करने का काम फैजू किया करता था। फैजू खुद एक ट्रांसपोर्टर था। फैजू दूसरे ट्रांसपोर्टर से भत्ता इकट्ठा करके उसको दो हिस्सों में किया करता था। एक हिस्सा रहमान डकैत को जाता था, एक हिस्सा पुलिस को जाता था। जब रहमान की ताकत कम होने लगी तो अरशद पप्पू ने फैजू से कहा कि अब तुम भत्ता इकट्ठा करके रहमान डकैत को नहीं दोगे बल्कि मुझे दोगे। और फिर अरशद पप्पू ने फैज बलोच को कत्ल कर दिया। एक बार फिर कहानी ने खुद को दोहराया। जिस तरह रहमान अपने बाप दादल का बदला लेने के लिए निकल खड़ा हुआ था, इसी तरह फैजू का बेटा मैदान में आया। ये शख्स सफाकियत में रहमान से 2 कदम आगे था। ये वही शख्स था जिसने इंसानी सर से फुटबॉल खेला था। इसके सियासी असर और रसूख की बात करें तो ये लियारी के पीपी के टिकट दिया करता था, और लियारी के इर्द गिर्द के पुलिस अफसरान भी उसके कहे बगैर कोई काम नहीं करते थे।